हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को मालूम है हम लोगों का एग्रो फॉरेस्ट्री का लेक्चर इस समय शूट हो रहा है, जिसमें आज का जो हम लोगों का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री, पहले लेक्चर में हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री के सिनेरियो के बारे में जाने थे, उसका डिफिनीशन पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आज का जो लेक्चर है हम लोगों का, उसमें हम लोग फॉरेस्ट सिनेरियो के बारे में जानेंगे। इसका महत्व हम पहले आपको बताते हैं। विभिन्न प्रकार के जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें आपको फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट डेंसिटी, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं आज हम फॉरेस्ट सिनेरियो के परिप्रेक्ष्य में इस लेक्चर में आप लोगों को, सभी लोगों को बताएंगे। आप लोग केयरफुली पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसे नोट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं। आपको मालूम है भारत में, इंडिया में एक संस्था है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये जो डाटा हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये डाटा जो है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का है, जो कि जनवरी 2022 में, इसे जनवरी 2022 में निकाला गया था। ये जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसकी स्थापना, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की स्थापना कभी कभी पूछ लेती है, तो ये आप याद रखेंगे। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की स्थापना 1987 में हुई थी। और ये जो पब्लिकेशन है, ये जो पब्लिश हुआ है, जो जनवरी 2022 में 21 का पब्लिश हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से 22 में पब्लिश हुआ है। ये जो पब्लिकेशन है ये 17 नंबर का है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 17वें नंबर का ये पब्लिकेशन है जो हम लोग आज डाटा पढ़ेंगे। वो आगे बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट टोटल फॉरेस्ट एरिया। देखिए यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीज़ों में, टोटल फॉरेस्ट में, और एक दूसरा है ट्री कवर एरिया। तीसरा होता है, एक और डाटा आपके सामने आएगा, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर एरिया। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे समझना है। फॉरेस्ट, इसमें ट्री कवर नहीं शामिल होते हैं। ट्री कवर का मतलब कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनको हम फॉरेस्ट में नहीं सर्वे करते। फॉरेस्ट का अपना एक बायोडाइवर्सिटी होती है, तो अगर वो बायोडाइवर्सिटी शो करता है तो उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। अन्यथा हम, जैसे सपोज करिए आपके घर के आसपास कोई बाग है आम का या किसी चीज़ का, तो उसको हम ट्री कवर कहेंगे, उसको हम फॉरेस्ट में नहीं शामिल करते हैं, तो वो ट्री कवर हो गया। उसके अलावा फॉरेस्ट एरिया का, फॉरेस्ट अपना फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो पूछा जाता है, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में दिया गया है। और अगर ये मिलियन हेक्टेयर में दिया गया होता, मिलियन हेक्टेयर में दिया गया होता, तो ये, क्योंकि आप लोगों में जो क्वेश्चन पूछाएगा जनरली मिलियन हेक्टेयर में आता है, तो मिलियन हेक्टेयर में अगर है तो 71.37 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। ठीक है, फॉरेस्ट का एरिया है अपने इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये जो है, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट किया जाता है, जो कि इस समय भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, उसके अलावा लिखा है ट्री कवर एरिया। ट्री कवर एरिया क्या है? ट्री कवर एरिया 2.91% है। ये 2.91 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, जो कि कुल एरिया का 7.76% है। ठीक है, टोटल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवर एरिया, ये तो जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा कि टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है और ये परसेंटेज कितना है। कभी कभी टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर पूछ लेता है, एग्रीकल्चर में जनरली पूछ लिया जाता है कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर एरिया कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24.62%। अब बात यह है कि 2000, क्योंकि ये जो डाटा आया था 2019 में, इसके पहले आया था 16वें नंबर का, जो 16 नंबर का आया था 2019 में आया था, और ये जो 17वें नंबर का आया है ये 2021 में आया है। तो 2021 में 2019 की तुलना में कितना फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। पिछले वर्ष की जो पिछला पब्लिकेशन था उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर इसमें देखा जाए तो बढ़ोतरी हुई है, नेशनल गेन हुआ है, और कितने स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, आपके कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं।
आगे देखिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं। एक तो फॉरेस्ट को हम लोग क्लाइमेटिक और जियोग्राफिक सिचुएशन के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफर जो है ये सब आते हैं। लेकिन ये जो हम ये यहाँ पे फॉरेस्ट के प्रकार हैं ये है बेस्ड ऑन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, सघनता के आधार पर ये क्लासिफिकेशन आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है, एक तो इंडिया में वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं और उन वेरी डेंस फॉरेस्ट को हम किस फॉरेस्ट को वेरी डेंस फॉरेस्ट कहेंगे? ऐसे फॉरेस्ट जिनका जो कैनोपी कवर है, कैनोपी डेंसिटी है। फॉरेस्ट कैनोपी क्या होता है ये समझ लीजिए। सपोज करिए, पहली बात तो आप प्लांट कैनोपी सपोज करिए, समझ लीजिए क्या होता है। सपोज करिए हमारा प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इसका जो कैनोपी कवर एरिया है ये पूरा, इसी को हम लोग कहते हैं प्लांट कैनोपी कहते हैं। और ये फॉरेस्ट में होगा तो इसको हम फॉरेस्ट कैनोपी कहते हैं। तो ये जो कैनोपी कवर है इसके डेंसिटी के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर कैनोपी जो डेंसिटी है वो मोर देन 70% होती है, 70% हो या उससे ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि इंडिया में वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया कितना है, तो आप कितना है 3.04%। उसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है जिसका जो एरिया है वो कितना है 9.33% है। ट्री कैनोपी डेंसिटी इसमें क्या होता है 40 से 70% तक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डेंस वेरी डेंस फॉरेस्ट में 70% है उससे ज़्यादा, और अगर 40 से 70% के बीच में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। अगला देखिए ओपन फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट में ट्री कैनोपी कवर जो है 10 से 40% के बीच में होता है और ये कितना है 9.34% है, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट का। अगला है श्रब फॉरेस्ट। श्रब फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनका ट्री कवर जो है लेस दैन 10% होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट का ट्री कवर अगर लेस दैन 10% है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं श्रब फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो श्रब फॉरेस्ट के अंतर्गत कौन कौन कितना डेंसिटी है इंडिया की, तो वो है 1.42%, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे और डाटा आपको दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन पूछे आते हैं डाटाबेस पे कि किस स्टेट का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, किसका डेंसिटी के आधार पर ज़्यादा है, किसका एरिया के आधार पर ज़्यादा है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये बताया गया आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर एरिया ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया का जो 30% फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपने यूपी के लिए भी पूछा जा सकता है, यूपी का मैं बताता हूँ। यूपी का जो जियोग्राफिकल एरिया है ये ध्यान रखिएगा, यूपी का जो कुल जियोग्राफिकल एरिया है उसका जो है 7.12% फॉरेस्ट एरिया है, मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया है या फॉरेस्ट एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एमपी में टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 30% है जो कि हमारे यूपी से ज़्यादा है, एमपी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की एक खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में एरिया में भी दूसरे नंबर पर है, दूसरा परसेंटेज में भी दूसरे नंबर पर है, परसेंट में भी दूसरे नंबर पर है और एरिया में भी दूसरे नंबर पर है, और छत्तीसगढ़ है। ये तीन आप याद रखेंगे, टॉप 3 मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर में, ठीक है, मतलब एरिया की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट देखिए अगला है हाईएस्ट परसेंटेज की बात हो रही है। अभी तक हम लोग कवर की बात कर रहे थे, यहाँ पे परसेंटेज है। परसेंट के आधार पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया किसका है, मिजोरम का है। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश का है। और एक खास बात है कि अरुणाचल प्रदेश में जो गिरावट आई है फॉरेस्ट की वो भी सबसे ज़्यादा प्राप्त की गई है, मतलब फॉरेस्ट की संख्या में गिरावट, ठीक है। अगला है मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये जो है डेंसिटी के आधार पर है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस स्टेट की है इंडिया में,
तो डेंसिटी का अगर क्वेश्चन पूछा है स्टेट विच हैव हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी, तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में आएगा। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग 1988। चलो ये आपको एडिशनल जानकारी, ये सब सारी जानकारी हमने आपको इसके पहले वाले जो पहला लेक्चर है उसमें हम सब कुछ बता चुके हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये जो संस्था है ये आपके मध्य प्रदेश में है, ये पूछा आता है। ये थोड़ा सा लिखा हुआ नाउ एनआरसी फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रीनेम एज सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम हो गया है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पहले एनआरसी के नाम से था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो काम किया गया है ये 2015 में किया गया था, ठीक है। एक्चुअली दिसंबर 2014 में किया गया था, लेकिन पब्लिक जो किताबों में छप के आया है 2015 में आया है। देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन किस स्टेट का है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा आता है, क्योंकि आपको मालूम है इस समय आप देखिए हमारा जो सरकार है उसका मोटिव भी यही है कि अधिक पौधे लगाया जाए, है ना, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्टेशन किया जाए, एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, है ना। तो एफॉरेस्टेशन को इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम किस राज्य का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन हुआ है, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में, जो पिछला रिपोर्ट था उस रिपोर्ट की तुलना में किस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट एरिया बढ़ी हुई है सबसे ज़्यादा, तो है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। विश्व में अगर हम लोग बात करें, विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन किसके पास हुआ है, कौन किया है, चाइना किया है, ये आप याद रखेंगे। भारत का तीसरा नंबर है फॉरेस्ट गेन में, वर्ल्ड में भारत का तीसरा नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो रूस के पास है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम फॉरेस्ट लॉस हमने बताया ना अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट लॉस भी सबसे ज़्यादा हुआ है, और दूसरे नंबर पर फॉरेस्ट डेंसिटी में भी दूसरे नंबर पर है 79 के आसपास % के आसपास, उसके अलावा एरिया में भी दूसरे नंबर पर है वो। लेकिन बात दुख की क्या है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस भी अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप लोग ये ना सोचिएगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वहाँ पे है, एरिया पे दूसरे नंबर पर, तो लॉस नहीं होगा, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद मणिपुर है, नागालैंड है, ये 7 सिस्टर्स जो है वहीं के कंट्री हैं जहाँ पर फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट का। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पर दलदली भूमियाँ होती हैं, ठीक है, और ख़ास करके जो भूमियाँ होती हैं ये सैलाइन सॉइल की होती हैं, सैलाइन सॉइल की होती हैं, और इसके अलावा सैलाइन सॉइल होता है प्लस इनका जो वाटर होता है, वाटर भी इनका सैलाइन ही होता है, ठीक है, सैलाइन वाटर होता है, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट दलदली भूमि में पाए जाते हैं, जिसका मतलब ज़मीन भी सैलाइन होती है और वाटर भी सैलाइन होता है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो एरिया है वो 49-92 स्क्वायर किलोमीटर है। मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में है तो वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर गुजरात है। देखिए यहाँ पर हम एरिया भी दे दिए हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी गुजरात का पहला स्थान हो जाता है, लेकिन जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये डाटा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अंडमान निकोबार का है तीसरे नंबर पर, तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये सेशन है वो समाप्त होता है। ये जितना हमने आपको डाटा बताया है उतने ही आपसे पूछे जाएंगे, सब आप जितने भी डाटा हैं आप कॉपी में लिख लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।